Dear brothers and sisters, today we are going to meditate from Isaiah 26:12. मेरे प्रिय भाइयों व बहनों, आज के दिन हम यशायाह 26:12 के वचन पर मनन करेंगे। It says, Lord, you will grant us peace. हाँ, इसमें कहा गया है हमारे लिए शांति ठहराएगा। All we have accomplished is really from you. हाँ, तेरी आग में भस्म हो जाएंगे। This is a beautiful song sung by the people of God. हाँ, ये एक सुंदर सा गीत है जो परमेश्वर के भक्तों के द्वारा गाया गया है। They gave all credit to God. हाँ, उन्होंने जो सारा जो श्रेय है सिर्फ प्रभु को दिया। They said, You are the Lord who has brought us peace. हाँ, उन्होंने कहा कि आप ही प्रभु हैं जिन्होंने हमारे लिए शांति लेकर आए हैं। In the previous verse, they said, O Lord, they pay no attention to your upraised hand. हाँ, उन पिछले वचन में इस तरह से कहा गया है, तेरा हाथ बढ़ा हुआ है और वे नहीं देखते। Show them your eagerness to defend your people. परंतु वे जानेंगे कि वे तुझे प्रजा के लिए कैसे जलन है। Then they will be ashamed. और फिर उसके बाद वो लज्जाएंगे। Let your fire consume your enemies. और तुझे प्रजा के लिए जो कैसी जलन है वो उसे भस्म कर दे। This they were singing about the unrepented enemies. हाँ, ये ऐसे लोगों के बारे में गा रहे थे जो पश्चाताप नहीं कर रहे थे। After seeing all the miracles performed by God to God's people, even then the enemies did not turn to God. हाँ, परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए जो जो चमत्कार किया उसको देखने के बाद भी वो जो लोग हैं परमेश्वर के पास वापस नहीं आए। That's why they were praying such a prayer. हाँ, इसी कारण वो इस तरह की प्रार्थना को कर रहे थे। But then God fought all the battles for the people of God. हाँ, प्रभु जो उनके लोग हैं उन्होंने उनके खातिर युद्ध किया And He brought peace to them. और वो उनके जीवन में शांति लेकर आए। Yes, every time we go through battles, we have to believe that God is the one who is going to fight our battles. हाँ, हर एक बार जब हम युद्ध के लिए जाते हैं तब हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि हमेशा प्रभु हमारे लिए युद्ध करेंगे। Surrender everything to God. हाँ, आप सब कुछ उनके हाथों में सौंप दीजिएगा। Saying, defend my cause, O God. और कहिए प्रभु आप मेरे पक्ष में लड़िएगा। Then He will perform all things for us. हाँ, फिर प्रभु हमारे लिए सब कुछ सही करेंगे। The Lord knows how to fight. हाँ, प्रभु को मालूम है किस तरह से लड़ना चाहिए। That's how David also prayed. हाँ, इसी तरह दाऊद ने भी प्रार्थना किया। He said in Psalm 57:2, और उसने भजन संहिता 57:2 में कहा, I cry out to God Most High, हाँ, मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, to God who performs all things for me. परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। He is the one who defends you, dear friends. मेरे प्रिय दोस्तों, सिर्फ प्रभु ही है जो है आपको जिताएंगे। You need not fight your battles. हाँ, आपको अपना युद्ध लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। Like David, you have to thank God and say, Lord, you are going to perform all things for me. हाँ, जिस तरह दाऊद ने कहा आपको भी ऐसा ही करना होगा, प्रभु आप मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करेंगे। When Mary and Martha were crying, thinking about their dead Lazarus, हाँ, जब माता और मरियम अपने मरे भाई के बारे में सोच रहे के विलाप कर रहे थे, Jesus went there. और यीशु वहाँ उनके पास गए। He sat with them and cried. और वो उनके साथ बैठे और उन्होंने भी आंसू बहाए। And He resurrected Lazarus. हाँ, उन्होंने लाजर को पुनरुत्थान किया। The devil wanted to finish Mary and Martha's life. हाँ, शैतान चाहता था कि वो माता और मरियम के जीवन को नाश कर दे। He wanted to bring darkness into their lives. हाँ, वो उनके जीवन में अंधकार लाना चाहता था। But then Jesus intervened. परंतु यीशु ने इसमें मध्यस्थ किया। Even though He cried for Mary and Martha, हाँ, यद्यपि वो माता और मरियम के लिए उन्होंने आंसू को बहाया, He went to the tomb of Lazarus and brought Lazarus back to life.
हाँ, वो लाजर के कब्र के पास गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने लाजर को फिर से जीवित किया। And finally, he brought peace to Mary and Martha. हाँ, फिर उसके बाद माता और मरियम को वो शांति लेकर आए। Dear friends, you may be also going through the same sorrow that Mary and Martha went through. मेरे प्रिय दोस्तों, शायद ऐसा हो सकता है कि मार्था और मरियम की तरह आप भी दुख की घाटी से होकर गुजर रहे होंगे, But Jesus will intervene. परंतु यीशु आपके जीवन में मध्यस्थ करेंगे। He will bring comfort. हाँ, वो आपके जीवन में सांत्वना लेकर आएंगे। He will defend your cause. हाँ, वो आपके लिए युद्ध को लड़ेंगे। I went through sorrow in my life. हाँ, मैं भी अपने जीवन में दुख से होकर गुजरी थी। I lost my dear ones in my family. हाँ, मैंने अपने परिवार के प्रियजनों को खो दिया था। But then the Lord filled me with His Spirit. हाँ, फिर प्रभु ने मुझे अपनी आत्मा से भर दिया। And today He is using me to wipe away the tears of millions. हाँ, आज के दिन प्रभु मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि मैं करोड़ों लोगों को आंसू को पहुंच सकूं। The Lord is using me as a blessing to many. हाँ, प्रभु आज के दिन मुझे करोड़ों लोगों के लिए आशीषमय रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं। Today the Lord has built my life हाँ, आज के दिन प्रभु ने मेरे जीवन का निर्माण किया है। and blessed me with double portion of blessings. हाँ, 2 गुना आशीष से मुझको आशीषित किया है। Likewise, the Lord will perform all things for you, dear friends. मेरे प्रिय दोस्तों, उसी तरह प्रभु आपके लिए सब कुछ सिद्ध करेंगे। All things work into good in your life. हाँ, आपके जीवन में सब कुछ भलाई के लिए ही होगा। Today you may be crying, हो सकता है कि आज के दिन आप रो रहे होंगे, but then you will be comforted. हाँ, प्रभु अवश्य आपको सांत्वना देंगे। Blessed are all those who mourn. हाँ, वे लोग आशीषित हैं जो विलाप करते हैं। There may be fights in your family. हो सकता है कि आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा हो रहा हो। There may be divisions in your family. हो सकता है कि आपके परिवार में कोई विभाजन हो। There may be misunderstandings. हाँ, हो सकता है कि आपके परिवार में कोई मतभेद हो। Because of that, you might have lost your peace. हो सकता है कि उसके कारण आपने अपनी शांति को खो दिया हो। But then today, the Lord is going to bring peace. परंतु आज के दिन प्रभु आपके जीवन में शांति लेकर आएंगे। The Lord will lift His hand against your enemy. हाँ, प्रभु आपके जो शत्रु हैं उनके विरुद्ध अपने हाथ को उठाएंगे। He will bring peace. हाँ, वो आपके जीवन में शांति लेकर आएंगे। And you will say, the Lord has accomplished everything for me. हाँ, आप कहेंगे कि प्रभु ने मेरे लिए सब कुछ सही कर दिया है। Shall we pray now? आइए अभी हम प्रार्थना करें। Loving Father, प्रेमी पिता, Lord, according to your word, take away all the divisions, हे प्रभु आप अपने वचन के अनुसार सारे विभाजन को दूर कीजिएगा all the और misunderstandings. सारे मतभेद को दूर कीजिएगा। No fights in their family, oh God. हे प्रभु इस परिवार में आज के बाद कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। Lord, people may come against them. हाँ, हो सकता है कि जो दूसरे लोग उनके विरुद्ध आए प्रभु। They may go through divisions because of the unexpected people. और अनअपेक्षित लोग उनके जीवन में आने के कारण शायद परिवार में कोई विभाजन आया हो। Father, take it away, Lord. हे प्रभु इस विभाजन को दूर कीजिएगा Remove all the और misunderstandings. सारे मतभेद को भी दूर कीजिएगा। Lord, let every division leave them, Lord. हे प्रभु हर तरह का जो गुस्सा है, हर तरह का जो विभाजन इस वक्त चला जाए Unite every family together in Jesus' name. और यीशु के नाम पर आज के दिन आप हर परिवार को एक कीजिएगा। Lord, you came into this world to bring peace to every home. हे प्रभु आप इस संसार में आए जिससे कि हर घर में शांति लेकर आए। Lord, let your peace rule over every home. हे प्रभु आपका जो दैविक शांति हर परिवार में निवास करे Lord, no more fights in the family. और परिवार में किसी तरह का लड़ाई झगड़ा ना हो I pronounce peace into every home. और मैं हर परिवार में शांति की आशीष को रखती हूँ Lord, let joy come into every home. और हर परिवार में खुशी आ जाए Let love be poured into every member in the family. और परिवार के प्रत्येक जनों के ऊपर
प्रेम उड़ना शुरू हो जाए Let them begin to love each other with the love of Jesus. और यीशु के प्रेम के द्वारा एक दूसरे से वो प्रेम करना शुरू हो जाए Father, no more divorce. और परिवार में किसी तरह का डाइवर्स ना हो। They should not get divorce, Lord. हे प्रभु किसी तरह का परिवार में डाइवर्स ना हो। Bring the couple हे together प्रभु आप दंपति को एक मन करके एक कीजिएगा। and build their lives, oh God. हे प्रभु आप उनके परिवार का निर्माण करें। You be the center of their home. हे प्रभु आप उनके परिवार के लिए मध्यस्थ के रूप में रहिएगा। Lord, thank you for accomplishing everything for them, Lord. हे प्रभु आप उनके लिए सब कुछ सही कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Shall we all open our mouths and thank God, आइए हम अपने मुंह को खोले और प्रभु को धन्यवाद कहे trusting in the Lord और प्रभु में विश्वास रखते हुए उनको धन्यवाद कहे that He will bring peace into your home, कि वो आपके घर के अंदर शांति को लेकर आएंगे peace into your workplace, और आपके कार्यस्थल में शांति लेकर आएंगे peace into the places where you are living. और जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर शांति लेकर आएंगे। There may be misunderstanding between friends. हाँ दोस्तों के बीच में शायद मतभेद हो। Bring them together, हे Lord. प्रभु आप उन दोनों को एक कीजिएगा Lord, let them have joy, और घर में खुशी हो। love. अभी Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Let the Spirit of God be poured into your people. हे प्रभु आपके लोगों के अंदर आपकी आत्मा इसी वक्त उड़ीलिएगा Comfort all those who are mourning. और जो विलाप कर रहे हैं प्रत्येक लोगों को आप सांत्वना दीजिएगा Lord, let them get back everything that they have lost और जो उन्होंने अपने जीवन में खोया सब कुछ उनको वापस प्राप्त करने में सहायता करे, in double measure. दुगने रूप से प्राप्त करे Bless their family, और उनके Lord. पारिवारिक जीवन को आशीषित कीजिएगा Bless their individual life. और उनके व्यक्तिगत जीवन को भी आशीषित कीजिएगा Prosper them, Lord. और अब उनको समृद्ध कीजिएगा। In Jesus' name. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगती हूँ। God bless you, dear friends. मेरे प्रिय दोस्तों प्रभु आपको आशीषित करे। Even now, I would like to introduce our family blessing plan to you. और मैं आप प्रत्येक जन से हमारे परिवार आशीष योजना का परिचय कराना चाहती हूँ। If you enroll your family members in this plan, अगर आप अपने परिवार के प्रत्येक जनों को इसमें योजना में शामिल करेंगे, the Lord will bring peace हाँ फिर प्रभु आपके परिवार में शांति लेकर आएंगे। and He will prosper you. हाँ फिर प्रभु आपके परिवार को समृद्ध करेंगे। We also pray for those who are in this plan. हाँ जो परिवार आशीष योजना में सहभागी हैं, हम परिवार के रूप में प्रतिदिन उनके लिए प्रार्थना करते हैं। If you do not know how to enroll yourself in this plan, please call us. अगर आप इस योजना में किस तरह से दर्ज करना मालूम नहीं तो आप तुरंत हमको संपर्क करें। The number is on the screen. हाँ स्क्रीन में आप हमारा नंबर देख सकते हैं। God bless you, dear friends. मेरे प्रिय दोस्तों प्रभु आपको आशीषित करे। Jane Florina Turkey, happy birthday. जेन फ्लोरिना तिर्की जन्मदिन मुबारक हो। God bless you according to Deuteronomy 30 and verse 9. The Lord your God will make you most prosperous in all the work of your hands. व्यवस्था विवरण 30 वचन 9 के अनुसार परमेश्वर आपको आशीष दे। यहोवा आपका परमेश्वर आपको आपके सभी कामों में अत्यंत सफल बनाए। Father, bless Jane with a suitable life partner, honor dear daughter with a blessed future and blessing in the job and spiritual grace. हे पिता, जेन को एक उपयुक्त जीवन साथी प्रदान करें। अपनी बेटी को उज्जवल भविष्य, नौकरी में सफलता, आशीषें और आत्मिक अनुग्रह से परिपूर्ण कीजिए। Sister Pushpa Kujur, have the anointing of the Holy Spirit and divine health. बहन पुष्पा कुजूर को पवित्र आत्मा का अभिषेक और ईश्वरीय स्वास्थ्य प्राप्त हो। Shweta, have excellence in the 10th board exam and a brilliant future. श्वेता 10वीं की बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करे और उसका भविष्य उज्जवल हो। In Jesus' name, Amen. God bless you. Dearly beloved brother Shrikant Bonsley, thank you for your thank offering, which is a blessing to millions of people. प्रिय भाई श्रीकांत बोंसले, आपके धन्यवादी भेंट के लिए धन्यवाद। यह तो लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण है। According to 2 Corinthians 12:9, Jesus says, "My grace is sufficient for you. My power is made perfect in weakness." दूसरा कुरिन्थियों 12:9 के अनुसार यीशु कहते हैं, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए पर्याप्त है, मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। Lord, let the digestion problem be dissolved. Let him be well in Jesus' name. Touch him and heal him, Lord. Sister Chitra, let the kidney be healed in Jesus' name.
हे प्रभु, पाचन संबंधी समस्या दूर हो जाए, यीशु के नाम से सब ठीक हो जाए। हे प्रभु, उसे स्पर्श कीजिए और चंगा कर दीजिए। यीशु के नाम से बहन चित्रा की किडनी ठीक हो जाए। And Divyansh, that the kidney be healed in Jesus' name and transfer come to the nearby city. Peace in all the family. और दिव्यांश यीशु के नाम से उसकी किडनी ठीक हो जाए और उसका स्थानांतरण पास के शहर में हो जाए। पूरे परिवार में शांति बनी रहे। Amen. God bless you.